अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहील अहमद एंड वेलकम टू मैथ प्रीसेप्टर। इस लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 का सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फाइंड x, y, a and b such that z1 plus z2 is equal to 10 plus 4 iota and z1 minus z2 is equal to 6 plus 2 iota। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 और z2 गिवन है और क्वेश्चन ये है कि x, y, a और b की वैल्यूज फाइंड करें, जबकि हमें दो इक्वेशन साथ में गिवन है कि हमें z1 और z2 को ऐड करें तो वो इक्वल है 10 प्लस 4 आयोटा। एक इक्वेशन ये गिवन है और दूसरी इक्वेशन क्या है कि z1 माइनस z2 करें तो वो इक्वल है 6 प्लस 2 आयोटा। तो हमने x और y, a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 गिवन है और हमें x, y, a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है और दो इक्वेशंस हमें गिवन है। तो सबसे पहले इन दो इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। अब मैं z1 z2 की वैल्यू लेफ्ट साइड पे पुट कर रहा हूँ। z1 की वैल्यू मेरे पास गिवन है x प्लस y आयोटा, तो यहाँ पे पुट कर दी, और z2 की वैल्यू मेरे पास गिवन है a प्लस b आयोटा, तो यहाँ पे पुट कर दी, इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा एज इट इज आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। मतलब कि इसका जो रियल पार्ट है x और a, इसको कंबाइन करूं तो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट हो जाएगा x प्लस a। इसी तरह y आयोटा और b आयोटा, अगर इसमें मैं कॉमन आयोटा लूं तो ये y प्लस b इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा एज इट इज आ गया। तो हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे जो कि हमारे पास है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। इसमें मैं z1 z2 की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। z1 की वैल्यू मेरे पास है x प्लस वाई आयोटा माइनस z2 की वैल्यू मेरे पास है a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा एज इट इज आ गया। अब ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करेंगे, माइनस है तो x प्लस वाई आयोटा एज इट इज आ गया, माइनस a प्लस माइनस माइनस b आयोटा इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट लिखना है इसमें। मतलब कि इस टर्म में हमें x और माइनस a इसको कंबाइन करें तो ये हो जाएगा x माइनस a, जो कि इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। इसी तरह y आयोटा और माइनस b आयोटा में अगर मैं आयोटा कॉमन लूं तो ये हो जाएगी टर्म y माइनस b इंटू आयोटा, जिसमें y माइनस b इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। इस इक्वेशन को भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमने दोनों इक्वेशंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन की बोथ साइड पे कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है। तो अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हों तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। मतलब कि इस कम्प्लेक्स नंबर में x प्लस ए इक्वल है 10 के, इसको इक्वल रख के इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह इसकी लेफ्ट साइड पे जो y प्लस बी इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल है दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के 4 के, उन दोनों को इक्वल रख के इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने इस साइड पे जो हमारे पास इक्वेशन है, एक्चुअल में इक्वेशन की बोथ साइड पे कम्प्लेक्स नंबर जो हैं उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने इक्वल रखना है, क्योंकि वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस ए इज इक्वल टू 6, दोनों के रियल पार्ट्स को इक्वल रखा, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। इसी तरह y माइनस बी इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड करना है और 2 और 4 को ऐड करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 1 और 3 को ही क्यों ऐड करना है और 2 और 4 को ही क्यों ऐड करना है, मतलब कि 1 और 2 को क्यों ऐड नहीं करना या 3 और 4 इक्वेशंस को क्यों नहीं ऐड करना। अगर आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 3 में वेरिएबल सेम है x और a, इसी तरह 2 और 4 के वेरिएबल सेम है, इसलिए इन दोनों को इस तरह ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हमने ऐड किया। इक्वेशंस को ऐड करने के लिए क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड्स को लेफ्ट साइड्स में ऐड करते हैं और राइट साइड्स को राइट साइड्स में ऐड करते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड है x प्लस ए, ये यहाँ पे आ गई, और इक्वेशन नंबर 3 की जो लेफ्ट साइड है x माइनस ए, इसको इस तरह लिख दिया। अब दोनों की राइट साइड्स के हैं 10 प्लस 6। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप देख सकते हैं इसमें a और माइनस ए
ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है 2x इज इक्वल टू 16। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई 8। मतलब कि इन दो इक्वेशंस को आपने जब ऐड किया तो एक वेरिएबल a एलिमिनेट हो गया और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू 8 आ गई। अब हमने यही वैल्यू किसी एक इक्वेशन 1 या 3 में पुट कर देनी है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें x की वैल्यू 8 पुट की तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 2। अब हमने इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड्स को लेफ्ट साइड्स में ऐड करेंगे और राइट साइड्स को राइट साइड्स में ऐड करेंगे। तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है y प्लस बी प्लस वाई माइनस बी इज इक्वल टू 4 प्लस 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b और माइनस बी कैंसिल हो गए, तो ये इक्वेशन आ गई 2y इज इक्वल टू 6। इसको सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 3। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में जब आप पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो हमने चारों जो वेरिएबल्स x, y और a और b की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर ली है। x की वैल्यू 8 आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है, a की वैल्यू 2 आ रही है और b की वैल्यू 1 आ रही है। तो जो हमें दो कम्प्लेक्स नंबर z1 z2 गिवन थे, उनमें a b और x y की जब आप वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो z1 जो कम्प्लेक्स नंबर है वो 8 प्लस 3 आयोटा है और z2 जो कम्प्लेक्स नंबर है वो 2 प्लस आयोटा है। क्वेश्चन नंबर 6 इज शो दैट for all z1 z2 belongs to set of complex numbers, conjugate of z1 z2 is equal to conjugate of z multiplied by conjugate of z2। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इक्वेशन शो करनी है जिसकी लेफ्ट साइड पे हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन का कॉन्जुगेट है और राइट साइड पे हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स की कॉन्जुगेट्स की मल्टीप्लीकेशन। तो रिजल्ट एक्चुअल में ये कहता है कि हमारे पास अगर कोई से भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 हो तो उनकी मल्टीप्लीकेशन करके फिर कॉन्जुगेट ले लें या उनके कॉन्जुगेट्स लेके उनको मल्टीप्लाई कर लें, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया हुआ जिसमें हमें इक्वेशन को शो करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को सेपरेट सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट कर रहा हूँ, मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z1 जो कि a प्लस बी आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने यहीं पे फाइंड कर लिया। अब मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर z2 है, लेट सपोज वो c प्लस डी आयोटा है, उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा c माइनस डी आयोटा। इसकी भी जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको अभी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जाए। इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब कि z1 z2 की वैल्यू पुट कर दी। z1 की वैल्यू आपके पास है a प्लस बी आयोटा और z2 की वैल्यू है c प्लस डी आयोटा। अब इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब कि a को c से मल्टीप्लाई किया तो लिखा जा सकता है ac, a को डी आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो लिखा जा सकता है ए डी आयोटा। इसी तरह बी आयोटा को c से मल्टीप्लाई किया तो लिखा जा सकता है बी सी आयोटा। बी आयोटा को डी आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो लिखा जा सकता है बी डी आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया प्लस माइनस, ये माइनस वाली टर्म हो गई। अब हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंबाइन करके सेपरेट लिखना है, मतलब कि इसका जो रियल पार्ट है ए सी, आप देख सकते हैं आयोटा वाली टर्म नहीं है। इसी तरह माइनस बी डी, इसमें भी आयोटा वाली टर्म नहीं है। इन दोनों को कंबाइन करें तो लिखा जा सकता है ए सी माइनस बी डी, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट आ गया। इसी तरह आयोटा वाली दो टर्म्स हमारे पास बचती हैं, ए डी आयोटा और बी सी आयोटा। इनमें अगर मैं आयोटा कॉमन लूं तो ये टर्म क्या हो जाएगी ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा, जिसमें ए डी प्लस बी सी इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने यहाँ तक क्या किया, z1 z2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट फाइंड किया तो हमने सिंपली क्या करना है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया कम्प्लेक्स नंबर ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है जिसमें हमें दो कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट हमने फाइंड किया हुआ है। z1 कॉन्जुगेट है a माइनस बी आयोटा और z2 कॉन्जुगेट है c माइनस डी आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि a को c से मल्टीप्लाई किया तो आगे टर्म हमारे पास ac, a को माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो लिखा जा सकता है माइनस ए डी आयोटा।
इसी तरह माइनस बी आयोटा को सी से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म होगी माइनस बी सी आयोटा, और माइनस बी आयोटा को माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो इसको लिखा जा सकता है बी डी आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस वाली ये टर्म हो गई। अब इसी तरह हमने इसका रियल जो पार्ट है ए सी और माइनस बी डी, इनको कंबाइन करूं तो इसको लिखा जा सकता है ए सी माइनस बी डी। इसी तरह माइनस ए डी आयोटा और माइनस बी सी आयोटा में अगर मैं आयोटा कॉमन लूं तो इसको लिखा जा सकता है माइनस बी अगर कॉमन लूं माइनस ए डी प्लस बी सी इंटू आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट conjugate of z1 z2 is equal to conjugate of z multiplied by conjugate of z2। मतलब कि किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स, अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ पे z1 z2 है, किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर z1 z2 के लिए अगर उनको मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर लें, आंसर हमेशा सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 के 4 डिफरेंट पार्ट्स में हमें कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और क्वेश्चन ये है कि इन कम्प्लेक्स नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया हुआ, जो कि हमारे पास क्या है -7 -24 आयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वल रखेंगे। तो सपोज किया ये z के इक्वल है, अब हमने इस z का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए, तो ये हमने फार्मूला इसको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिराइव भी किया। तो यही फार्मूला होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर z का जो स्क्वायर रूट होता है वो इक्वल होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस x ओवर 2। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मॉडुलस फाइंड किया हुआ है z मॉड, तो जिसमें z हमारे पास क्या है -7 -24 आयोटा है। मतलब कि x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, x है, और y की वैल्यू क्या है -24 है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ -7 स्क्वायर प्लस -24 स्क्वायर। तो -7 का जो स्क्वायर होता है 49 होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। -24 का स्क्वायर 576 होता है। इनको ऐड किए तो ये हमारे पास आ गया 625 इसका स्क्वायर रूट। तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास क्या आएगा 25। अब हमने इसका z मॉड फाइंड कर लिया। अब हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो फॉर्मूले में सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं। z मॉड की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दी 25, x की वैल्यू यहाँ पे -7 है। इसी तरह यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी -24 ओवर -24 इसका मॉडुलस। यहाँ पे भी z मॉड की वैल्यू पुट कर दी 25 और x की वैल्यू पुट कर दी -7। अब इनको सिंप्लीफाई करना है हमने। इसको सिंप्लीफाई किया, ये -24 का जो मॉड है ये +24 हो गया और प्लस माइनस ये माइनस हो गया, -24 आयोटा आ गया। यहाँ पे 25 -7 ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया 25 + 7 ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। 25 - 7 क्या होता है 18 ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट माइनस ये से कैंसिल हो गया माइनस आयोटा। 25 + 7 ओवर 2 क्या होगा 32 ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो इस 18 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 के इक्वल है और 32 ओवर 2 हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 16 के इक्वल है। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया 3 - 4 आयोटा प्लस माइनस के साथ। इसका मतलब यही होगा z का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या आया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए 3 - 4 आयोटा और हमारे पास -3 + 4 आयोटा। तो हमने जो हमें क्वेश्चन में कम्प्लेक्स नंबर गिवन था -7 -24 आयोटा, उसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया। वो हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स आए 3 - 4 आयोटा और -3 + 4 आयोटा। अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें गिवन है 8 - 6 आयोटा। तो सबसे पहले मैं इस कम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल लेट कर रहा हूँ। अब मुझे इस कम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं इस कम्प्लेक्स नंबर में x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू क्या है -6 है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ z मॉड के फार्मूले में। 8 स्क्वायर प्लस -6 इसका स्क्वायर रूट हो गया। 8 का स्क्वायर 64 होता है प्लस
-6 का जो स्क्वायर है वो 36 होता है। इन दोनों को ऐड किया तो ये 100 आ गया। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास 10। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर z का जो स्क्वायर रूट होता है वो इक्वल होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस x ओवर 2। तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब मुझे वैल्यूज पुट करनी है z मॉड की x और y की। z मॉड हमने फाइंड किया, ये हमारे पास 10 है। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे पुट कर दी। y की वैल्यू -6 ओवर -6 मॉड। अब यहाँ पे भी z मॉड की वैल्यू पुट की 10, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 8 ओवर 2। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 10 प्लस 8 ओवर 2 क्या हो जाए 18 ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे -6 का जो मॉड है वो 6 हो गया, प्लस माइनस -6 से उठा आ गया। इसी तरह 10 माइनस 2 हमारे पास क्या होगा 2 ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई किया तो 18 ओवर 2 को लिखा जा सकता है 9, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस ये 6 से 6 कैंसिल हो गया माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो इसको लिखा जा सकता है प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा। तो हमें जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन था 8 माइनस 6 आयोटा, उसका जो स्क्वायर रूट क्या होगा वो दो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे 3 माइनस आयोटा, इसी तरह -3 प्लस आयोटा। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। अब हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है -15 माइनस 36 आयोटा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको z के इक्वल लेट कर रहा हूँ। अब मुझे इसका मॉडुलस चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं x की वैल्यू -15 है और y की वैल्यू -36 है। तो ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ -15 स्क्वायर प्लस -36 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब -15 का स्क्वायर क्या होता है 225। इसी तरह -36 का जो स्क्वायर है वो 1296 होता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों को वेरीफाई कर सकते हैं। अब इन दोनों को हम ऐड करें तो ये हो गया 1521। इसका स्क्वायर रूट क्या आया हमारे पास 39। तो z मॉड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 39। अब मुझे फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। फार्मूला हमारे पास क्या है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर z का जो स्क्वायर रूट होता है वो इक्वल होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉड मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस x ओवर 2। इस फार्मूले में मुझे z मॉड x और y की वैल्यूज पुट करनी है। z मॉड हमारे पास क्या है 39 और x हमारे पास क्या हो गया -15। इसी तरह y हमारे पास क्या है -36। तो ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास आ गया 39 प्लस -15 ओवर 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू -36 पुट कर दी ओवर -36 इसका मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय 39 माइनस -15 ओवर 2। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 39 -15 हमारे पास इसको इस तरह लिखा जा सकता है। इसी तरह -36 का मॉडुलस 36 हो गया प्लस माइनस माइनस आयोटा 36 मल्टीप्लाई बाय 39 माइनस माइनस ये प्लस हो गया प्लस 15 ओवर 2। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। 39 माइनस 15 क्या होता है 24। तो ये ओवरऑल जो हमारे पास टर्म होगी 39 माइनस 15 ओवर 2 का आंसर आया 24 ओवर 2। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया माइनस ये 36 इससे कैंसिल हो गया माइनस आयोटा 39 प्लस 15 54 होता है 54 ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट। अब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो इसको लिखा जा सकता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस आयोटा 54 ओवर 2 को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 27। अब इसको लिखा जा सकता है, हमने स्क्वायर रूट ऑफ 12 को आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसको मैं 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 27 इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में हमें जो कम्प्लेक्स नंबर z गिवन था उसका स्क्वायर रूट हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर आए। एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या आया 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट आयोटा, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर क्या आया -2 इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स आ गए हमारे पास। अब हम इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 119 प्लस 120 आयोटा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको z के इक्वल लेट कर रहा हूँ। अब मुझे इस z का मॉडुलस चाहिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा x की वैल्यू क्या है 119 है और y की वैल्यू क्या है 120 है।
तो जी मॉड में मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 119 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। अब 119 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 14,161, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, प्लस 120 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास 14,400, आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 28,561, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा मेरे पास 169, तो जी मोड हमने फाइंड कर लिया 169। अब मुझे इस जी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉड प्लस एक्स ओवर टू प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉड मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉड माइनस एक्स ओवर टू। तो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, हमें जी मॉड एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी। जी मॉड की वैल्यू मेरे पास है 169, तो यहाँ पे पुट कर दी, एक्स हमारे पास 119 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, वाई हमारे पास क्या है 120, यहाँ पे पुट कर दी, ओवर वाई 120 का मॉडुलस यहाँ पे आ गया। अब जी मोड यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 169 और x की वैल्यू क्या है 119, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी, तो ये इसको इस तरह लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 169 प्लस 119, तो ये हो गया 288, बाकी एज इट इज आ गया। इसी तरह 120 ओवर 120 ये हमारे पास कैंसिल हो गए, क्योंकि 120 का जो मॉडुलस है 120 ही होगा। इसी तरह 169 माइनस 119 ये होगा था 50, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये होगा 50 ओवर 2 इसका स्क्वायर रूट। अब इसको लिखा जा सकता है 288 ओवर 2, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 144 ओवर 2, इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह 50 ओवर 2 को लिखा जा सकता है 25, इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया 144 ओवर 2 को लिखा जा सकता है 12, इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया प्लस माइनस 12 प्लस 5 आयोटा। तो क्वेश्चन में हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर जी गिवन था उसका जो स्क्वायर रूट हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए 12 प्लस 5 आयोटा और माइनस 12 माइनस 5 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 8 इज find the square root of 13 minus 20 into 3 square root iota and represent it on an organ diagram। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और क्वेश्चन ये है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें और इसके स्क्वायर रूट्स को ऑर्गन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमें एक कम्प्लेक्स नंबर 13 माइनस 20 इंटू 3 स्क्वायर रूट आयोटा ये गिवन है, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और इसके स्क्वायर रूट को ऑर्गन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जी के इक्वल लेट कर रहा हूँ। अब मुझे इसका मॉडुलस चाहिए, मतलब कि जी मॉड चाहिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा एक्स की वैल्यू क्या है 13 और वाई की वैल्यू क्या है माइनस 20 इंटू 3 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ फॉर्मूले में, स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर प्लस माइनस 20 इंटू 3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर फाइंड करना है माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब समझ लें यहाँ पे 3 नंबर्स हैं हमारे पास, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका स्क्वायर 3 नंबर्स हैं, समझ लें -1 है, मल्टीप्लाई बाय 20 है और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। इनका स्क्वायर हमने सेपरेट फाइंड किया, मतलब कि -1 का स्क्वायर होता है 1, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास और 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो वो हमारे पास इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 1200। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास वैल्यू आई 1369, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 37, तो जी मॉड की वैल्यू मेरे पास क्या आई 37। अब मुझे जी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। जी स्क्वायर रूट क्या होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉड प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉड मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉड माइनस एक्स ओवर 2। अब इस फॉर्मूले में मुझे जी मॉड एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करनी। जी मॉड आपको पता है कि यहाँ पे 37 है, यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 13 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह y की वैल्यू माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय y मॉड, इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। यहाँ पे भी z मॉड और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इस टर्म में 37 प्लस 13 ये होता है 50, तो 50 और 2 इसका स्क्वायर रूट ये होगी ओवरऑल टर्म। अब यहाँ पे माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका मॉडुलस प्लस 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, तो ये एज इट इज आ गया।
प्लस माइनस 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 आयोटा 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरह 37 माइनस 13 ये 24 होगा, 24/2 इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब हमने नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई किया, 50/2 इसको लिखा जा सकता है 25, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस आयोटा ये इससे कैंसिल हो गया, तो 24/2 इसको लिखा जा सकता है 12, इसका स्क्वायर रूट हो गया यहाँ पे। अब ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 ये हो गया 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 12 इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो हमने फाइंड कर लिया, तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर z है 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, इसका जो स्क्वायर रूट आया वो दो कम्प्लेक्स नंबर आए। एक हमारे पास क्या है 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, इसी तरह -5 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट आयोटा। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू। तो आप इसको कैलकुलेट जब करेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या आ रही है 3.5, तो यहाँ भी मैंने 3.5 वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है ताकि हम इसको इजीली ऑर्गन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट कर सके। अब इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मुझे ऑर्गन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो आपके सामने मैंने यहाँ पे इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ए कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, मतलब कि अलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है 5 है, और अलोंग वाई एक्सिस जो डिस्टेंस है हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड हमारे पास क्या है वो -3.5 है इसमें। तो -3.5 अप्रोक्सीमेटेड ये, तो इसको हमने जब यहाँ पे इसको कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है -5 प्लस 3.5 आयोटा। इसका मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस है वो -5 है और अलोंग वाई एक्सिस जो डिस्टेंस है वो 3.5 है। तो इसको हम अगर ड्रॉ करें यहाँ पे तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया -5 प्लस 3.5 आयोटा। तो हमने इस क्वेश्चन में जो कम्प्लेक्स नंबर था उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया और उसका स्क्वायर रूट हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स आए और उन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ऑर्गन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 का सॉल्व किया। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।